हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेड इन इंडिया बजाज 2504 ETC इस ब्रांड के बारे में, इस ब्रांड का जो माइक्रोवेव आता है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये एक अच्छा माइक्रोवेव है और ये 25 लीटर कैपेसिटी का माइक्रोवेव है। पूरे फैमिली के लिए ये माइक्रोवेव इनफ होगा। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे ये अभी स्टार्ट मोड में आ गया है, ये आपका टाइमर जो है वो 0 पे इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये स्टार्ट मोड पे आ गया है। और नीचे जो है वो आप डायल देख रहे हैं, ये जो है ये डायल है माइक्रोवेव का, जिससे आप अलग अलग चीज़ सेट कर सकते हैं। और ये एक अच्छा माइक्रोवेव है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर का लुक दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये इसमें लाइट जलने लगता है और आप वो अंदर देखो, वो जो आप देख रहे हो वो एक हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट रॉड है और उसके बगल पे जो आप देख रहे हो वो फ़ैन है। तो ये करता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने पर हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वो रॉड हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट होने के कारण उस रॉड से जो हीट निकलता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उस फ़ैन का है। वो फ़ैन से जो हवा आती है वो गर्म हवा पूरे ओवन में जाती है और जो खाना है उसको इवनली हिट करता है। अच्छा, इस माइक्रोवेव के साथ सिर्फ आपको एक ही चीज़ फ्री मिलता है और वो है ये ग्रिल। ये ग्रिल आपको फ्री मिलता है, जो कि मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये जो ग्रिल है ये आपको फ्री मिलेगा और इसके साथ और कुछ भी फ्री नहीं आता है। वो जो बॉल है वो मैंने ख़रीदा है और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई भी माइक्रोवेव का डिश लें या कोई भी उसका उसका प्लेट वगैरह कुछ भी लें तो आप उसको बड़े साइज़ में लें, क्योंकि उसमें क्या होता है, गिरने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर आप उस पर चाय बना रहे हो या कुछ और ही चीज़ ग्रेवी वगैरह गर्म कर रहे हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो फ्लो कर जाता है, तो इसलिए इसको बड़ा साइज में लेना सही रहेगा। और आप ये जो नीचे देख रहे हैं ये हर माइक्रोवेव में लगभग आपको मिल जाएगा। ये एक शीशे का प्लेट होता है, कांच का प्लेट होता है हैवी सा। उसके नीचे जो आप वो वाइट देख रहे हो वो व्हील है जो इसको घुमाता है। ये रिमूवेबल है, जब भी आप इसको क्लीन करना चाहें आप इसको हटा करके क्लीन कर सकते हैं। और इस माइक्रोवेव की एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं इसको 1 साल से लगभग यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 साल से ऊपर टाइम हो जाने के बाद मुझको ये इसमें एक कमी लगी है कि वो जो इसकी लाइट है वो ख़राब क्वालिटी की है, जो बजाज की तरफ से आती है। वो बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाती है, जिसके कारण प्रॉब्लम होगा आपको। बट जब आप आफ्टर मार्केट एक अच्छा कंपनी का आप एक बल्ब लगा दोगे तब आप इसमें टेंशन फ्री रहोगे। ये जो है ये फिर आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब मैं जैसे इसको यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, प्लस कर दिया मैंने इसको। और इसके बाद मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने इसको जैसे ही सेट करूँगा, मैंने इसको बंद किया और ये लाइट बंद हो जाएगी। ये देखिए आप, ये लाइट बंद हो गई। अब मैं जो इसकी 25 लीटर की कैपेसिटी है और साथ में इसके क्या क्या खूबी है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आई होप सो। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे फंक्शनिंग देखिए इसका ध्यान से। यहाँ पे जो आपका ये मोड है ये पिज़्ज़ा का मोड है और A1 का मतलब होता है ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक है। ये आपका ये पोटैटो बॉईल करने या कुक करने के लिए है, ये मीट के लिए है, ये फ़िश के लिए है, ये वेजिटेबल्स के लिए है, ये बेवरेज यानी चाय कॉफ़ी ये सब के लिए है, ये पास्ता के लिए है, ये पॉपकॉर्न के लिए है, ये केक के लिए है, ये चिकन के लिए है। ये ऑटोमेटिक आप चिकन रखो उसको मैरिनेट करके और ये ऑटोमेटिक वे में उसका टाइम सेट करके उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके ये जो माइक्रोवेव है ये उसको कुक कर लेगा। और जैसे आप देखो, आप वापस भी जा सकते हो उस डायल की हेल्प से। मैं ये सारा चीज़ डायल की मदद से कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। ये देखिए मैं डायल की मदद से रोटेट कर रहा हूँ, चिकन फिर पिज़्ज़ा, ये ऑटोमेटिक अपना ले लेगा। अब जैसे आप मैनुअल सेट करना चाहते हो तो आपको रीसेट चुनना होगा। आप मैनुअली सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैनुअल सेट करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम सेट, जैसे मैं अभी टाइम सेट करके दिखाता हूँ। जैसे उसको बंद करते हैं, टाइम सेट करते हैं, देखिए आप ये माइक्रोवेव ऑन हो गया, बॉल घूमने लगा, इसका मतलब टाइम सेट हो गया। अब आप टाइम भी सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। इसको रीसेट करते हैं, बंद करते हैं,
टाइम सेट करते हैं, जैसे ये 30 सेकंड का टाइम है, मैं इसको बढ़ा रहा, 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 और मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये मैंने रिसेट कर दिया, ये ज़ीरो कर दिया, यही इसका ट्रिक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक और क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे आप नीचे डायल से बटन देखोगे तो जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये है, ये जो बटन है ये आपका, ये जो बटन है आपको, ये आपका माइक्रोवेव का बटन है। ये उसके नीचे कन्वेक्शन का बटन है, ये टाइमर है, आप इसे टाइम सेट कर सकते हो। ये आपका स्टॉप और रीसेट का बटन है। ये जो है ये डिफ्रॉस्ट का बटन है। डिफ्रॉस्ट बेसिकली जैसे फ्रिज से आपने कुछ सामान निकाला और उसको आपने यहाँ पे रख दिया हीट होने के लिए, उसके लिए ये डिफ्रॉस्ट का बटन है। उसके ऊपर आप आओ, ये जो आपका बटन है ये ग्रिल का बटन है, ये ग्रिल का बटन है, ये डिफ्रॉस्ट का, और ये स्टॉप एंड रीसेट का, ये स्टार्ट बटन है, और ये डायल है। आप यहाँ देख सकते हो टाइमर, वेट, ऑटो मीनू, वेट, टाइमर, ये 3 चीज़ यहाँ मेंशन है। आप इससे टाइम एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं वहाँ एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो, आप इससे वेट भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे पिज़्ज़ा का मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ज़ीरो किया, ये मैं पिज़्ज़ा पे गया। अब मैं पिज़्ज़ा का, जैसे मैं पिज़्ज़ा गया, स्टार्ट पे सेट किया, अब मैं उसका वेट सेट करके दिखाता हूँ। ये मैं उसका वेट सेट कर रहा हूँ, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, मैं उसका वेट सेट कर सकता हूँ। अच्छा, वेट सेट करने के बाद ये आपका ऑटो मीनू है, आप इससे ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये रहा बजाज का माइक्रोवेव। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मेजर, बट इसका एक वही कमी है, इसका लाइट जो कि ख़राब हो जाता है और आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा। बाकी ये इसमें ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है। तो ये रहा रिव्यू। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।